दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग हलकों में ये खदशात पाए जाते हैं कि कहीं इंडिया 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर न करवा दे। और इसी तरह इंडिया के थिंक टैंक्स भी ये भारी यकीन रखते हैं कि इंडिया ये इवेंट पाकिस्तान से बाहर करवा सकता है। आज हम देखेंगे कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI का इस हवाले से ये तासुर क्यों है, और सबसे अहम ये कि क्या BCCI ICC पे इतना कंट्रोल रखता है कि वो ऐसा करवा पाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ICC एग्जैक्टली काम कैसे करता है और ICC इवेंट्स का होस्ट सिलेक्ट करने जैसे अहम डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। दोस्तों, ICC को चलाने वाले सबसे अहम दो आदमी होते हैं जिन्हें हम ICC के पिलर्स मान सकते हैं। ये दोनों ICC के चेयरमैन और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। इन दोनों में से भी सबसे अहम चेयरमैन है, क्योंकि चेयरमैन ICC को चलाने के लिए डिसीजंस लेता है, जबकि CEO ICC के डे टू डे मामलात देखता है और चेयरमैन की जानिब से लिए गए डिसीजंस पर अमल करवाता है। दोस्तों, एक बार हम CEO को साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पे होगा। दोस्तों, चेयरमैन सारे डिसीजंस एक डिक्टेटर की तरह खुद नहीं लेता, बल्कि उसके नीचे एक पूरी कमेटी होती है जिसकी वोटिंग के साथ मुख्तलिफ डिसीजंस लिए जाते हैं। इस कमेटी को ICC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है और इस बोर्ड में वोटिंग करने वाले 15 लोग होते हैं, जिनमें से 12 लोग ICC के फुल मेंबर क्रिकेट बोर्ड्स के चेयरमैन होते हैं। दोस्तों, जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड ICC का फुल मेंबर है, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जय शाह इस 15 रुकनी कमेटी में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, ICC के फुल मेंबर क्रिकेट बोर्ड्स वो बोर्ड्स होते हैं जिनकी टीमें ICC की जानिब से इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेल सकती हैं, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। और बाकी 3 मेंबर उन 96 ममालिक में से होते हैं जो कि ICC के साथ रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन अभी तक उनकी क्रिकेट इतनी बड़ी नहीं है और वो ICC के फुल मेंबर भी नहीं है। दोस्तों, ये 12 फुल मेंबर नेशंस के नुमाइंदे और 3 अफिलिएट नेशंस के नुमाइंदे मिलकर एक 15 रुकनी कमेटी बनाते हैं, जो कि ICC के चेयरमैन के साथ मिलकर इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती है। अब यहाँ तक आप डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस किसी हद तक समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ऐड करना ज़रूरी है कि हर डिसीजन इन मेंबर्स की वोटिंग के साथ नहीं होता, बल्कि हर डिसीजन ICC के पहले से मौजूद रूल्स की बेस पे होता है। और इस कमेटी में से कोई रूल के खिलाफ सॉलिड आर्गुमेंट दे देता है तो उसकी बात मानी जा सकती है या फिर वोटिंग भी करवाई जा सकती है। दोस्तों, जिस तरह ICC का रूल है कि होस्ट सिलेक्ट करने के लिए शफलिंग पॉलिसी अपनाई जाती है, ताकि हर नेशन के पास बराबर अपॉर्चुनिटी हो और किसी के साथ ज्यादती ना हो। इसी रूल के तहत इस बार चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने की ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ सॉलिड आर्गुमेंट देकर दूसरे मेंबर्स की सपोर्ट हासिल कर सकता है और इस इवेंट को पाकिस्तान से बाहर भी करवा सकता है और हाइब्रिड मॉडल भी लगवा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसका आर्गुमेंट सॉलिड होना चाहिए। लेकिन क्या इंडिया के पास इतना सॉलिड आर्गुमेंट है कि वो ऐसा करवा पाएगा? दोस्तों, इंडिया का मोस्ट प्रोबेबली ये आर्गुमेंट होगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते। लेकिन पाकिस्तान के पास इसका काउंटर ये है कि हमारे पास इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमें आ चुकी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हम टीमों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, जिसकी वजह से पिछले टूर्स भी कामयाब रहे हैं। और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में भी हम ऐसा ही करेंगे, जिसके बाद किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये आर्गुमेंट खासा मजबूत है, लेकिन क्या ये भारत के खिलाफ काम कर पाएगा? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि BCCI इस आर्गुमेंट से भी ज्यादा मजबूत साबित हो सकती है, और BCCI की ये मजबूती है पैसा। तो क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ICC को इलीगल पैसा देगा? तो जी हाँ, ऐसा ही है। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड इलीगल नहीं बल्कि लीगल पैसा दे के अपनी बात मनवा सकता है। लेकिन वो कैसे? तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ICC इन टूर्नामेंट से जो कमाई करती है उसका 80% तो सिर्फ इंडिया से ही आता है। यानी अगर ICC एक साल में $600 मिलियन कमाती है, तो इसमें से $400 मिलियन तो सिर्फ इंडियन मार्केट से ही आता है। ये इसलिए कि दुनिया के आधे से ज्यादा क्रिकेट फैंस तो सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप से बहुत ज्यादा कमाई की जाती है। आप इस बात का अंदाजा इससे लगाएं कि इंडिया के सिर्फ एक ब्रॉडकास्टर डिज्नी स्टार ने 2024 से 2027 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $3 बिलियन में खरीदे हैं। दोस्तों, जो टीमें ICC के इवेंट्स खेलती हैं, ICC अपने रेवेन्यू में से उन टीमों को भी कुछ हिस्सा देता है, क्योंकि ICC उन्हीं टीमों को यूज करके पैसा कमाता है। आप इन फिगर से BCCI की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 से 2027 तक हर साल ICC अपनी कमाई में से $600 मिलियन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स में तकसीम करेगा।
इसमें से सिर्फ इंडिया को 38.5% रेवेन्यू मिलेगा, जो कि $231 मिलियन बनता है। जबकि BCCI वो वाहिद बोर्ड है जिसको ICC का रेवेन्यू परसेंटेज के हिसाब से डबल फिगर्स में मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को 6.89%, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को 6.25% और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 5.75% हिस्सा मिलेगा और बाकी सब टीमों को इससे भी कम हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों, इस फर्क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ICC इंडिया से कितना ज़्यादा पैसा कमाता है और यही वो पैसा है जो ICC को इंडिया की बात मानने पर मजबूर करता है। अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो ICC का रेवेन्यू सिर्फ 20% रह जाएगा, जो कि दूसरे मेंबर्स के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि जब ICC इतनी कम कमाई करेगा तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को भी कम पैसा मिलेगा। इसलिए वो भी चाहेंगे कि इंडिया ये इवेंट ज़रूर खेले। दोस्तों, इतने भारी रेवेन्यू की वजह से ICC इंडियन क्रिकेट टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर रखने का सोच भी नहीं सकता, जबकि दूसरी तरफ ICC अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखने के लिए मुकम्मल कोशिश करेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए। लेकिन सिचुएशन के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ICC हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करेगा। वैसे आपकी राय में क्या ICC भारत को पाकिस्तान लाने के लिए एग्री करवा पाएगा? अपनी राय का इजहार नीचे कॉमेंट्स में लाजमी करें। अगर आप इंडिया पाकिस्तान मुकाबलों के ऑन फील्ड होने वाले हीटेड मूवमेंट्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।